नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो अपना 5वां अध्याय है समकालीन दक्षिण एशिया, उसका जो दूसरा टॉपिक है कि दक्षिणी एशिया का घटनाक्रम 1947 से लेकर लगभग वर्तमान तक, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कल के टॉपिक में हमने चर्चा की थी कि क्या है दक्षिण एशिया, लेकिन आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि दक्षिणी एशिया का घटनाक्रम कैसे क्या हुआ था 1947 से लेकर लगभग वर्तमान तक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1947 में कौन सी घटना हुई थी। तो 1947 में क्या हुआ था, ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ था। भारत पर जो ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का राज था वो 1947 में खत्म हुआ और भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र राष्ट्र हो गए। दूसरी घटना है 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली और कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई है वो शुरू हो गई। तो 1948 के अंदर घटना हुई थी कि श्रीलंका को तो आज़ादी मिल गई और लेकिन कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच वो लड़ाई है वो शुरू हो गई थी। फिर सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो सितंबर 1960 के अंदर हुआ था, भारत और पाकिस्तान ने जो सिंधु नदी है उसके जल समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। फिर आता है 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है, बॉर्डर को लेकर विवाद हुआ था। फिर आता है 1965 के अंदर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान को हार मिली थी और भारत है वो जीत गया था। फिर आता है 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता है वो हुआ था। फिर आता है मार्च 1971 में बांग्लादेश के नेताओं द्वारा अपनी आज़ादी की उद्घोषणा है वो की गई थी। फिर आता है अगस्त 1971, भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए कि भी अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए अपनी जो मित्रता की जो संधि है उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। फिर आता है दिसंबर 1971, भारत पाकिस्तान का वापस युद्ध हुआ, वापस पाकिस्तान को हार मिली और बांग्लादेश का उदय हुआ। ध्यान रखना मित्रों कि भारत पाकिस्तान का जो 1971 के अंदर दिसंबर के अंदर युद्ध हुआ था, उसी युद्ध में बांग्लादेश नामक एक नए देश का है वो जन्म हुआ था। फिर आता है जुलाई 1972, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता है वो हुआ था। फिर आता है मई 1974, भारत ने परमाणु परीक्षण की। मित्रों आप ये जो डेट देख रहे हो और इन डेट में जो घटनाएं हो रही है, तो एग्जाम के अंदर ये कन्फर्म है कि एक दो घटनाओं के बारे में पूछा जा सकता है कि ये घटना कौन से सन के अंदर हुई थी। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग। तो मई 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे। फिर आता दिसंबर 1985, दक्षेस के पहला सम्मेलन। दक्षेस है जो सार्क राष्ट्र, अपने जो दक्षिणी एशिया में जो देश आते हैं उनका एक संगठन बना हुआ है जिसका नाम है दक्षेस, जिसको कहते हैं सार्क संगठन। दक्षेस का पहला सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था और यहाँ दक्षिणी एशिया के देशों ने दक्षेस का जो घोषणा पत्र था इस संगठन का, उसके ऊपर दक्षिणी एशिया के देशों ने अपने हस्ताक्षर सिग्नेचर किए थे। फिर आता है 1987, भारत श्रीलंका समझौता और भारतीय शांति सेना का श्रीलंका के अंदर अभियान शुरू हुआ। फिर आता है 1988 से लेकर 1991 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई। सबसे बड़ी घटना हुई थी 1988 से लेकर 1991 तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली यानी वापस लोकतंत्र स्थापित हुआ था। फिर आता है दिसंबर 1996, गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच फरक का संधि पर हस्ताक्षर हुए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक संधि हुई, फरक का संधि। इसके ऊपर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए कि अपना गंगा नदी का जो पानी है उसके अंदर हिस्सेदारी को लेकर। तो मित्रों ऐसा एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि फरक का संधि है किन दो देशों के बीच हुई, फरक का संधि है जैसे किन दो देशों के बीच हुई, तो उसका उत्तर तो हो सकता है भारत और बांग्लादेश। फरक का संधि किस मुद्दे को लेकर हुई, तो गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी को लेकर। फरक का संधि कब हुई, तो दिसंबर 1996 के अंदर। तो इस प्रकार से इन जो डेटों में से क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। फिर आता है फरवरी 1999, भारत के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बस यात्रा कर लाहौर गए और शांति के घोषणा पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किए। फरवरी 1999 में अपने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा कर लाहौर गए थे और वहां पर शांति के समझौते घोषणा पत्र के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने हस्ताक्षर किए थे। फिर आता है जून जुलाई 1999, उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध है वो हुआ था। फिर आता है जुलाई 2001, वाजपेयी यानी भारत के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी और मुशर्रफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनके बीच आगरा बैठक हुई, लेकिन वो आगरा बैठक है वो असफल हो गई थी। तो इस प्रकार से मित्रों आज हमने जो दूसरा टॉपिक है वो पढ़ा था दक्षिणी एशिया का घटनाक्रम 1947 से लेकर
और बहुत जल्द हम तीसरा टॉपिक भी लेकर आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।